नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम कई दिनों बाद फिर से हिंदी की कक्षा में यानी हिंदी की कार्यशाला में इकट्ठे हुए हैं और हमारा पाठ 1 से 4 तक पूरा हो चुका है वसंत का रीडर का। और आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे। पाठ 5 का नाम है मिठाई वाला। आज हम मिठाई वाला पाठ पढ़ेंगे और इस पाठ के लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। इस पाठ के लेखक कौन है? इस पाठ को लिखने वाले भगवती प्रसाद वाजपेयी। ठीक है, पाठ का नाम और लेखक का नाम अवश्य ही याद होना चाहिए। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं पाठ 5 मिठाई वाला। शुरू करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखिए, सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलेंगे। पेज नंबर 22, पेज नंबर 22। क्योंकि कैमरे में धुंधला दिख रहा है तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोलेंगे। तो देखिए, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते हैं। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती है। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिकों को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। होता है ना सही? जब खिलौने वाला आता है, गलियों में आवाज़ें लगाता है तो बच्चे उनकी आवाज़ों को सुनते हैं तो बच्चे अपने अपने घरों से भाग लेते हैं और अपने माता पिताओं से पैसे मांगते हैं खिलौने खरीदने के लिए। और बहुत सारे बच्चे खिलौने वाले के पास इकट्ठे हो जाते हैं और खिलौने वाला जब बच्चे सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो अपनी पेटी खोल करके खिलौने बेचता है। ठीक है, तो देखिए, बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता। क्या कहता खिलौने वाला? बहुत ही मीठे स्वर में प्यार से बोलता है, प्यार से आवाज़ें लगाता है। अब छोटे बच्चों को प्यार से तो पिघलाया जाता है, तो इसी प्रकार खिलौने वाला भी प्यार से आवाज़ें लगाता है। और बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला कौन है? क्या कहता है कि वो बच्चों को बहलाने वाला वह खिलौने वाला बच्चों को बहलाता है मीठे स्वर में, प्यार से बोलकर, प्यार से आवाज़ लगाकर। तो इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र मतलब अनोखा, विचित्र का था अनोखा, अद्भुत किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता है। मादक मधुर ढंग, क्या किसको कहा? मधुर ढंग, मदहोश करने वाला। मादक मधुर ढंग यानी कि बच्चों को बहुत प्रसन्न करने वाला, प्रसन्न करने वाली मीठी आवाज़ में गाकर, बच्चों को प्रसन्न करने वाली, मादक में खुश करने वाली मीठी आवाज़ में गाकर कहता है कि सुनने वाले एक बार अस्थिर हो उठते हैं। उसकी, इस खिलौने वाले की आवाज़ को सुन करके जो भी सुनता है एक बार तो वो अस्थिर हो जाते हैं। अस्थिर का मतलब जो स्थिर न रहे, भाग लेते हैं बच्चे सुनकर उसकी आवाज़ को। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर, स्नेहाभिषिक्त प्रेम से परिपूर्ण यानी कि बहुत प्यार से बोलकर, प्यार से गाना गाकर, ठीक है, प्रेम से भरा हुआ गाना गाकर, बहुत प्यार से गा करके उसके गले से जो आवाज़ निकलती है, कंठ से फूटा हुआ गान, उसके गले से जो गाना निकलता है, तो उस गाने को सुन करके निकट के पास के मकानों में हलचल मच जाती है। जो आसपास के मकान में जो सुनते हैं तो सब उनमें क्या हो जाती है? हलचल मच जाती है। ठीक है, और सब उसकी आवाज़ को सुनकर भाग लेते हैं। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चिको क्या होता है? घरों में बाँस की तिलियों से जो पर्दा बनता है, चटाई जिसको बोलते हैं, लगा देते हैं ना चिक। तो औरतें क्या करती हैं? छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लेकर चिकों को उठाकर छज्जों के ऊपर से नीचे झांकने लगती हैं खिलौने वाले की आवाज़ को सुन करके। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड
उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। तो उसकी आवाज़ को सुनकर क्या होता है कि गलियों और उनके अंतर्यामी का मतलब है मन में व्याप्त, ठीक है। तो जो छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं गलियों के और बागों में, जो छोटे छोटे बच्चे जो खेलते हैं और उसकी आवाज़, खिलौने वाले की आवाज़ को सुन कर के इठलाते हुए बहुत खुश होकर के बच्चों का झुंड जो है उस खिलौने वाले को घेर लेता है। और जब बच्चे उसके पास इकट्ठे हो जाते तो वह खिलौने वाला वहीं बैठ जाता और अपने खिलौने की पेटी को खोल देता बच्चों को बेचने के लिए, देने के लिए, ठीक है। तो आगे देखिए, अब बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते, पुलकित मतलब खुश हो जाते। जब बच्चे खिलौने वाले की पेटी में खिलौने देखते तो खिलौनों को देखकर बच्चे बहुत खुश हो जाते। अब छोटे बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, खिलौने देखकर तो बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं, ठीक है। तो वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते हैं। तो सभी बच्चे अपने अपने घर से पैसे लेकर आते और खिलौने का भाव पूछते, मोल भाव, कि यह खिलौना कितने का है, खिलौना कितने का पूछते ना ऐसे और आप भी जब दुकान पर जाते होंगे, कोई भी अपनी चीज़ खरीदते, कोई भी खेलने की चीज़ें खरीदते तो उसका भाव तो पूछते हैं ना। तो इसी प्रकार से भी बच्चे भी उस खिलौने वाले से खिलौने का मोल भाव पूछने लगते। और क्या पूछते, इसका दाम क्या है। इसका मतलब इसका दाम क्या है। छोटे छोटे बच्चे तोतले बोलते हैं ना, तो बच्चे ऐसे ही पूछते थे, इसका क्या दाम है। ओल इसका, ओल का मतलब और इसका, ठीक है। ओल इसका ऐसे पूछते ना बच्चे, इसका क्या दाम है और इसका क्या दाम और इसका क्या दाम है। इसका मतलब इसका, ओल का मतलब और। तो खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। तो खिलौने वाला क्या करता था, बच्चे जब खिलौने का भाव पूछते थे तो वो क्या करता था, उनकी छोटी छोटी उंगलियों से पैसे ले करके उनको उनकी इच्छा के अनुसार जो बच्चे खिलौना खरीदना चाहते थे उनको वही खिलौने दे करके उनसे पैसे ले लेता था, ठीक है। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गा कर कहता। अब बच्चे क्या करते थे कि अपने अपने खिलौने, मनपसंद के खिलौने लेते थे और उसको खिलौने लेकर के खुश होकर के उछलने कूदने लग जाते थे। और फिर खिलौने वाला उसी प्रकार से दोबारा से गा कर कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। फिर गाता कि आइए बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। वह फिर दोबारा से वही अपना गाना शुरू कर देता था। सागर की हिलोर की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। जिस प्रकार सागर में लहरें उठती है ना, तो सागर की लहरों की तरह उसका मादक गान, यह मीठा गीत पूरी गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक फैल जाता था। मतलब गली के दोनों तरफ, दोनों कोनों में उसके खिलौने वाले का गान सभी सुनते और ऐसे अपना गीत गाता हुआ खिलौने वाला आगे बढ़ जाता था, ठीक है। तो देखिए अब अगला पैराग्राफ समझ आ गया। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। अब ये राय विजय बहादुर नाम है व्यक्ति का, तो उसके बच्चे भी एक दिन क्या खिलौने लेकर अपने घर आए। वे 2 बच्चे थे, उन बच्चों का नाम था चुन्नू और मुन्नू। क्या नाम था, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला धोला कैछा छुंदले, मेला धोला कैछा छुंदले, ठीक है। और मुन्नू बोला, ओल देखो मेला कैसा छुंदले, छुंदल मीन्स सुंदर, मेरा घोड़ा कैसा सुंदर, कितना सुंदर। और मुन्नू क्या कहता, ओल देखो और देखो मेरा कितना सुंदर है, ठीक है। तो समझ आया। अब आगे देखिए पेज नंबर 23 देखेंगे। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। चुन्नू और मुन्नू दोनों के पास हाथी था, एक के पास घोड़ा था, तो दोनों अपने अपने हाथी घोड़े लेकर के घर में उछलने लगे, खुश होकर नाचने कूदने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी, ये रोहिणी नाम है बच्चों की माँ का, और उनके पिताजी का नाम है राय विजय बहादुर, ठीक है। तो उन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती मतलब देखती रही। उनकी माँ रोहिणी जो कुछ देर तक तो उन बच्चों का खेल देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे
ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? कह रहे, उनसे पूछा कि चुन्नू मुन्नू बताओ ये खिलौने तुमने कितने पैसों में खरीदे? मुन्नू बोला 2 पैसे में, कि 2 पैसों में। खिलौने वाला दे गया ये, कि ये खिलौने वाला 2 पैसे में तुम्हें दे गया। रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया, कैसे दे गया, यह तो वही जाने। कि रोहिणी ने अपने मन में सोचा कि खिलौने वाला इतने सस्ते खिलौने बच्चों को क्यों कैसे दे गया, यह तो खिलौने वाला ही जानता है कि इतने सस्ते कैसे दिए। तो लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है कि चलो कितने सस्ते दे गया तो दे तो गया, ठीक है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। और रोहिणी यह बात सोच करके फिर दोबारा से अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस घर पर विचार करने की आवश्यकता इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। अब एक बार तो रोहिणी ने इस बात के बारे में सोचा कि खिलौने वाले इतने सस्ते खिलौने क्यों दे गया, और लेकिन फिर दोबारा से अपने काम में लग गई। और फिर वह इस बात के बारे में भला क्यों सोचती, क्यों ज़रूरत थी उसको इस बात के बारे में सोचने की, ठीक है। अब 6 महीने की बात है, देखिए 6 महीने बाद क्या होता है। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। तो उसी नगर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने की बात फैल गई कि नगर में एक मुरली वाला आया है। लोग कहने लगे भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। तो लोग बड़ी तारीफ़ करते थे उस मुरली वाले की कि मुरली बजाने में वह ही सबसे बड़ा उस्ताद है, मतलब सबसे अच्छी मुरली बजाता है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, कहते वह मुरली बजाता भी है और मुरली में गाना भी गाता है और मुरली बेचता भी है। 100 भी 2 पैसे में, और मुरली बेचता भी कितने पैसे में है? 2 पैसों में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो न आती होगी। तो आपस में क्या कहते हैं लोग कि 2 पैसों में उसको क्या कमाता होगा, उसको क्या मिलता होगा, उसकी तो मेहनत भी नहीं मिलती होगी, उसको 2 पैसे में मुरली बेचता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति ने क्या पूछ लिया, कैसा है मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा। एक व्यक्ति ने कहा कि वह मुरली वाला कैसा है, मैंने तो उस मुरली वाले को देखा भी नहीं, ठीक है। उत्तर मिला उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 का होगा। तो उसको क्या उत्तर मिला उसके प्रश्न का कि वह मुरली वाला ज़्यादा उम्र का नहीं है, उसकी ज़्यादा उम्र नहीं है और वह केवल 30-32 साल का ही होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, कि पतला सा है और बहुत गोरा आदमी है। बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है, ठीक है। बीकानेर में जो साफे बनते हैं तो वह बीकानेरी साफा बांधता है, रंगीन साफा है वह, ठीक है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। तो उस आदमी ने कहा, एक व्यक्ति ने जिसने प्रश्न पूछा था कि वह मुरली वाला वही तो नहीं है जो पहले खिलौने बेचता था, क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था, ठीक है। तो दूसरा आदमी पूछता है जिसने उत्तर दिया था कि वह मुरली वाला पहले खिलौने भी बेचता था। तो ऐसे दोनों में आपस में वार्तालाप होती है, ठीक है। तो बच्चों देखिए आज हम इतना ही पढ़ेंगे और सभी बच्चों से मेरी आशा है, मेरी प्रार्थना है कि पेज 22 और 23 दोबारा से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। चैप्टर थोड़ा बड़ा है और अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। धन्यवाद, शुभ दिन।